नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूँ शुभो द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर एंड टैरो कोच। गोवा से ये टैरो रीडिंग कर रहा हूँ आज आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आउटसाइड। ओके, तो इस टैरो रीडिंग के माध्यम से आपके लिए एंजल का खुली आसमान से क्या गाइडेंस रहता है, समंदर, वाटर एलिमेंट, अर्थ, जो पेंटिकल है, सबका तरफ से हवा, एयर, एवरीवेयर इज़ फ्रेश। ऑल द 5 एलिमेंट्स आर फ्रेश एयर। सबके तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस रहता है, एंजल का क्या गाइडेंस रहता है, इस टैरो रीडिंग के माध्यम से जानेंगे। सो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो बी माइंडफुल माय फ्रेंड्स। व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ फ्रॉम द एंजल्स मैसेज? 4 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, द 4 इज द स्टेबिलिटी। तो आपके लाइफ में जैसे मैंने कहा कि 5 महाभूतस, यहाँ पे जो पेंटाग्राम आप देखते हो, 5 महाभूतस पे स्टेबिलिटी, 5 महाभूतस पे आपका जो दखल है वो बढ़ने लगेगा और तब जाके आपका थॉट्स, इमोशन, एक्शन से एक रियलिटी क्रिएट होने का चांस रहेगा। लाइफ में स्टेबिलिटी ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपका आ सकता है अगर ये समय को आप पॉजिटिवली लेते हो और ग्राउंडेड रहते हो। अगर अर्थ रिचुअल करते हो, धरती में बैठ के, जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, ऐसे कोई जगह में जाके आप अगर मैनिफेस्ट करते हो, लाइफ का बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस और प्रॉब्लम्स सारे चले जाते हैं। अगर शरीर में आपको लेजीनेस फील हो रहा है, बिकॉज दिस इज सेइंग यू हैव टू लेट गो समथिंग ऑल्सो। आपका कोई ऐसा कैरेक्टर, बिहेवियर, हैबिट जो भी हो, आपको लगता है कि उसको लेट गो करनी है, आप लेट गो नहीं कर रहे हो, यू हैव टू। और उसके लिए धरती माता से जुड़े, बिकॉज पेंटाग्राम, पेंटाकल इज ऑल अबाउट द स्थूल शरीरा, स्थूल जगत एंड द अर्थ एलिमेंट। तो धरती माता से जुड़िए और जो आपका मैनिफेस्टेशन है उसको आप उन पे छोड़ दीजिए टू क्रिएट दिस रियलिटी। व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ? सी, डेविल कार्ड आपके लाइफ में आ रहा है, दैट इज बॉटम ऑफ द डेक। डरिए मत। डेविल कार्ड का अर्थ ही होता है कि आपको अगर शुगर का लत है, छोड़ दीजिए। आपको अगर नमक खाने का ज़्यादा इच्छा होती है, छोड़ दीजिए। तेल मसाले खाने का ज़्यादा इच्छा होता है, छोड़ दीजिए, ठीक है। और ज़्यादा अगर आप पैसे करते हो, थोड़ा सा शिफ्ट कीजिए आपके थॉट प्रोसेस को, क्योंकि यहाँ पे जो पेंटाग्राम की बात कर रहा था ना मैं, साइंटिफिकली आप सोचिए कुछ चीज़ को, ठीक है। इसको देख के घबराइए मत। कोई काला जादू, ब्लैक मैजिक, भूत प्रेत कुछ नहीं है, राइट नाउ। इन एक्सट्रीम केसेस इट कैन बी, बट राइट नाउ जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो कह रहा है बहुत छोटे छोटे चीज़ों में आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। क्या? ये जो पेंटाग्राम आप देखते हो, दैट इज योर 5 एलिमेंट्स। ईथर, आकाश तत्व, एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट एंड योर अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट जहाँ पे हम लोग बैठे हुए, धरती माता जो हमें जगह दे रही है, राइट, रहने के लिए, काम करने के लिए और हमारी जो दिनचर्या की मैनिफेस्टेशन है उसको परिपूर्ण करने के लिए। अगर ये पेंटाग्राम उल्टा हो जाता है, इफ़ यू सी हियर दैट पेंटाग्राम इज डाउन, तो इसका अर्थ होता है कि आपका जो थॉट है, आपका जो इमोशन है, आपका जो कार्य है, ये स्पिरिचुअलिटी से शिफ्ट होकर सिर्फ मेटेरियलिस्टिक रेल में आ चुका है, जहाँ पे आपका मन और बुद्धि कैद हो चुका है, जहाँ पे आपका ईड़ा और पिंगला नाड़ी में वो एनर्जी नहीं है, जहाँ पे आपका शरीर में व्याधि हो सकती है, जहाँ पे आपका मन और बुद्धि कोलैप्स हो सकता है और कब्जे में आ सकती है। कोई भूत प्रेत वाली बात नहीं है, सिर्फ आपका वात, पित्त, कफ, ये सारे दोष को आप हटा दीजिए। योगा प्राणायाम कीजिए, स्पिरिचुअलिटी में रखिए खुद को और लाइफ में देखिएगा आगे जाके कुछ परेशानी नहीं होगी। और हाँ, अगर आपको ऐसा फील होता है यू हैव सम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, जस्ट शिव जी। ओके, नाउ व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ? 2 ऑफ wands, या नंबर 2। सी, नंबर 2 इज ऑल अबाउट बैलेंस। सिंपल कार्ड मीनिंग में जाइए, नंबर 2 होता है बैलेंस। और उसके साथ साथ अगर ये कार्ड कहता है कि 2 wands है, wands यानी कि फायर एनर्जी, योर फायर एनर्जी, आपका जो एनर्जी साइकिल है, आपका जो ऊर्जा है, जो एनर्जी बॉडी है आपकी, 5 महाभूतास का एक एलिमेंट, ओके, वो आपका नया दिशा तैयार कर रहा है। आपके लाइफ में एक नया डायरेक्शन आप तैयार कर रहे हो, नया डायरेक्शन में आप जाओगे, नया विजन रहेगा आपका, नया मिशन की ओर बढ़ोगे और आपका पैशन आपके लाइफ का एक नया गोल सेट करेगा, नया सक्सेस की तरफ जाओगे, बहुत दूर जाने वाले हो। नॉट इन दिस कंट्री बट फ्रॉम हियर यू विल एक्सप्लोर योर लाइफ, यू विल एक्सपैंड योर लाइफ टू अदर कंट्री ऑल्सो। तो आपके लाइफ में एक अच्छा चांस आ रहा है टू एक्सप्लोर एंड एक्सपैंड योर कैरियर, बिजनेस, योर एजुकेशन, योर हेल्थ,
जो आपको लग रहा है कि एक जगह में बैठ के आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, यू आर जस्ट स्टक इन योर लाइफ इन वन प्लेस, जस्ट मूव ऑन, गो समवेयर एल्स एंड हैव ए गुड लाइफ. Now, what's coming in your life in love and relationship? Let me check. Okay, fast because सन यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है. कभी भी यहाँ पे बारिश हो सकता है. हाई टाई होने का समय आ चुका है. तो लेट्स सी, यहाँ पे ज़्यादा देर तक बैठने के लिए इजाज़त नहीं दिया जाएगा. सो व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ इन लव लाइफ. ओके, आपके दिमाग में, मन में, बुद्धि में किसका इमेज है और क्या आप सुनना चाहते हो, क्या आप जानना चाहते हो कि आपके लाइफ में ऑल ओवर एस्पेक्ट में क्या होने वाला है. बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है आपके लिए. मैनिफेस्ट. ये एक ऐसा समय आएगा जो आपके एक नया दौर शुरू होगा लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में, पर्सनल हेल्थ में, स्पिरिचुअलिटी में. अगर आपने एक रिलेशनशिप को सिर्फ और सिर्फ मेटेरियल गोल, फिजिकल गोल के लिए मांगा है तो मुश्किल हो जाएगी. ये कार्ड कहता है कि आप एक ही चक्रव्यूह में फंसते जाते हो. ये जो ओरोबोरस सिंबल है, ये ओरोबोरस सिंबल साफ साफ कहता है अगर आपके रिलेशनशिप में किसी के साथ अगर स्पिरिचुअल गोल नहीं था, स्पिरिचुअलिटी नहीं था, स्पिरिचुअल लव नहीं था, दिल से दिल का कनेक्शन नहीं था, वो रिलेशनशिप आपका टिका नहीं है. अगर आप पुराने इंसान को आपके लाइफ में लेके आना चाहते हो तो आप प्लीज़ एंड प्लीज़ ये सोचिए कि उस इंसान के साथ स्पिरिचुअली आप कैसे ग्रो करोगे. क्योंकि मैजिशियन कार्ड सिर्फ आपको देगा जो आप मैनिफेस्ट करते हो, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे एक चेतावनी भी है, एक वार्निंग भी है जो ओरोबोरस सिंबल है. और ये जो रेड क्लॉथ है, डिज़ायर्स रहेगा लाइफ में, डिज़ायर्स रहेगा, लेकिन डिज़ायर का जो ये क्लॉथ है ये आपको फेंकना पड़ता है एक समय. तो आप अगर ये क्लॉथ को ही, रेड क्लॉथ को ही आपके लाइफ का मकसद बना लेते हो, यानी कि फिजिकल रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशन, इमोशनल रिलेशन, मेंटल रिलेशन, ये सारे जो सेंसेस वाला रिलेशनशिप है ना, अगर आप उनके साथ बनाने की कोशिश करते हो स्पिरिचुअलिटी को छोड़ के, ये ओरोबोरस जो सांप है जो अपना पूंछ खुद ही खा रहा है, आप भी इस चक्रव्यूह में फंसते जाओगे. एक रिलेशनशिप आएगा, कुछ दिन चलेगा, उसके बाद आप बोर हो जाएंगे, वो बोर हो जाएंगे, या तो कुछ और होगा रिलेशनशिप में, वो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी. नाउ इट्स इम्पॉर्टेंट. मैजिशियन कार्ड बार बार कह रहा है आप फिर से एक रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करो जहाँ पे सच्चाई हो, जहाँ पे आपका अंदरूनी विकास हो और उनके साथ भी आपका आगे लाइफ एक नया गोल तक जा सके. ये कार्ड कहता है कि अगर आपने लाइफ में सोचा है नया रिलेशनशिप दैट्स कमिंग इन गुड पर्पस, अगर आपने ये सोचा है कि पुराना रिलेशनशिप का फिर से रिकन्सिलेशन हो जाए, दैट इज़ ऑल्सो कमिंग. ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ. द वर्ल्ड कार्ड. वाओ, मैजिशियन कार्ड के साथ अगर वर्ल्ड कार्ड आ रहा है, दिस इज द फर्स्ट कार्ड ऑफ योर मैनिफेस्टेशन, एंड दैट मैनिफेस्टेशन इज नॉट बाय योर फिजिकल माइंड. यू हैव टू यू नो कल्टिवेट दिस थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हम मैनिफेस्ट हमारी फिजिकल माइंड पे नहीं करते. ओके, जैसे आपने मैनिफेस्ट की है, आपने फील किया है उसको, आपका हायर सेल्फ से वो ड्रॉप डाउन हो के आपको ये प्रदान किया जाता है कि आप कार्य करो उसमें. किसी को अगर अट्रैक्ट करना है, रिलेशनशिप को फिर से एस्टेब्लिश करना है, रिकन्सिलिएशन में जाना है, तो वो आपके लिए परिपूर्ण साबित होगा. फुल एंड फाइनल वो आपके साथ मैरिज करेंगे. फुल एंड फाइनल एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप उनके साथ हो सकता है आपका, अगर आपने सही से मैनिफेस्ट किया है जो गाइडलाइंस मैंने दी है. स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल गोल, सच्चाई, ईमानदारी, दिल से दिल का कनेक्शन, सिर्फ फिजिकल और मेटेरियल कनेक्शन नहीं, तब जाके आपके लाइफ में ये कार्ड आ रहा है. दैट्स द लास्ट कार्ड. यानी कि ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत ऊपर नीचे जाते जाते इसका एनर्जी चेंज होते एक ऐसा डायरेक्शन में जाएगा, अल्टीमेटली वो आपको इन फ्यूचर प्रॉफिट देगा ही देगा. ये रिलेशनशिप आपके लाइफ में एक नया ऊर्जा लेके आ सकता है. ये रिलेशनशिप आपके लिए, ये आपका लास्ट रिलेशनशिप हो सकता है इस धरती में. ओके, आपके साथ शादी होना, आपके साथ फैमिली बस जाना, ये रिलेशनशिप आ रहा है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. वॉट एवर यू मैनिफेस्ट दैट विल बी योर रियलिटी. सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ. ओके, सो क्वीन ऑफ कप्स. क्वीन ऑफ कप्स की कार्ड है कि आप तो बहुत मन लगा के अपने रिलेशनशिप में सब कुछ दे देते हो, लेकिन क्या होता है ना, एक समय ऐसा फील होता है आपको कि आप बोर हो जाते हो. अपने दिल का जो दरवाज़ा है कहीं ना कहीं से आपका क्लोज ऑफ हो जाता है, बिकॉज आपने सब कुछ निछावर करके दे दी है उस इंसान को, लेकिन उस इंसान ने आपका वैल्यू या तो रिस्पेक्ट किया नहीं है.
क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड ये एक ऐसा प्योर कार्ड है, कोई स्पिरिचुअल लेडी या तो स्पिरिचुअल मेल जिसके अंदर वो कंपैशन, लव, नर्चरिंग, स्पिरिचुअलिटी, साइकिक एबिलिटी भरा हुआ है। दैट पर्सन विल बी कमिंग इन योर लाइफ वेरी सुन। और ये कार्ड कह रहा है कि वो ही होगा आपका लास्ट रिलेशनशिप, मान लीजिए। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स जब आता है यहाँ पे दो एलिमेंट होता है, बहुत ही हाइपर होता है, बहुत ही एक्टिवेट रहता है। वो एक स्पिरिचुअलिटी एंड दैट इज द फेमिनिन क्वालिटी। ये होता है ईडा, जो नारी होता है उसका क्वालिटी होता है। और उसके हाथ में अगर ये ट्रॉफी आप देखते हो, दिस ट्रॉफी इज सेइंग कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा रखा हुआ है कि आप भी चौंक जाओगे, आप भी शॉक हो जाओगे कि आपको भी इतना प्यार कोई कर सकता है तो कर सकती है। तो ऐसा प्योर पार्टनरशिप का शुरुआत हो रहा है, या तो पुराना जो पार्टनरशिप है वो फिर से रीएस्टैब्लिश हो रहा है जैसे आपने मैनिफेस्ट किया है। और आपका लाइफ में जो डेस्टिनी है उस डेस्टिनी को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बीच बीच में जो रास्ते चेंज होते उस रास्ते को चेंज होते हुए हमारी लाइफ का बहुत सारे हिस्से ख़त्म हो जाते। सो अभी आपको डायरेक्टली डायरेक्शन दिया जा रहा है, डायरेक्टली गाइड किया जा रहा है कि आप आपकी लाइफ को अभी थोड़ा सा संभल के जिए, स्पिरिचुअलिटी के साथ जिए, रिलेशनशिप के मामले में, खुद के मामले में, लाइफ में बहुत सारे चीज़ों में आपका चेंजेस होंगे। ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको टैरो कोर्स ज्वाइन करनी है, डीप टैरो कोर्स ज्वाइन करनी है जहाँ पे आप टैरो का फिलोसॉफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी और उसके साथ साथ टैरो का जो साइंस है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सब जान जाओगे। 1 महीने का टैरो कोर्स है और उसके साथ साथ आकाशिक कोर्स भी हम लोग लेके आ रहे हैं। दोनों को एक साथ में हम लोग लेके आ रहे हैं कुछ दिन में, नेक्स्ट वीक। और एक वेबिनार हम लोग लॉन्च करने वाले हैं जहाँ पे आप अगर इंटरेस्टेड हो प्लीज़ ज्वाइन विथ दिस वेबिनार। अगर आपको अच्छा लगे आप मेरे साथ जुड़ सकते हो फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर ओन सेल्फ। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो और पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।